पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम T20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। कौमी टीम ने तीसरा T20 मैच 4 विकेटों से जीत लिया। प्रोटीज का 140 रन का हदफ कौमी टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पर 19 ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम 68 रन बनाकर नुमाया रहे। सलमान अली आगा ने 33, साजिदा फरहान ने 19 रन बनाए। कॉबिन बुश और विलियम्स ने 2 के 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कौमी टीम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, बहुत खूब ग्रीन शर्ट्स ने बेहतरीन खेल पेश किया। वज़ीर आज़म की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और टीम की कोशिशों की भी तारीफ। वेल डन ग्रीन शर्ट्स। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कौमी टीम को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने कहा, बाबर आजम की बैटिंग और शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग ने जीत में अहम किरदार अदा किया। कप्तान सलमान अली आगा, हेड कोच माइक हैसन समेत तमाम खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ मुबारकबाद के मुस्तहिक है। It's a pull shot, plays it well into the gap for 4. Cut shot. Has he got that out of the middle? Sometimes. Just sometimes. One leads to 2. Well, that's crashed past the middle. बाबर आजम की फॉर्म वापस आ गई। 47 गेंदों पर 68 रन की शानदार इनिंग्स खेली। 9 चौके लगाए, प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। बाबर आजम ने विराट कोहली से 9 सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी छीन लिया। That's lifted up in the air. Is it going to be caught? He's running in. Runs well. शाहीन शाह अफरीदी की प्रोटीज के खिलाफ शानदार बॉलिंग। 4 ओवर्स में 26 रन के एवज 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। Right. That should be his first wicket, and it's taken at long on. Usman Tariq makes his presence. And then he's got the arm ball as well. But this time round, picked by Reza Hendricks, but he's picked the fielder at the deep square fence. उस्मान तारिक की डेब्यू मैच में बेहतरीन बॉलिंग। 4 ओवर्स में 26 रन देकर 2 विकेटें हासिल की हैं। पेशावर में सीटीडी थाने के मालखाने में बारूदी मवाद फटने से धमाका। एक एहलकार शाहबाग, 2 शदीद जख्मी। थाने में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी, जिससे गोदाम में बारूदी मवाद फट गया। सीसीपीओ पेशावर मियां सईद कहते हैं, वाकया दहशतगर्दी नहीं, धमाके से इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हुआ, जबकि बाकी को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। थाने में मौजूद मुलजिमान को सीटीडी हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम जारी रखेगा। झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। एतमाद अमली इक़दाम से बहाल होता है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अफ़गान तालिबान के गुमराहकुन बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, अफ़गानिस्तान से मुतालिक कौमी पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तेफ़ाक़ राय है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हमाक है। अफ़गान तालिबान भारतीय प्रॉक्सियों के जरिए दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। अफ़गान तालिबान बैरूनी नासर के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी कौमी मफाद और इलाकाई अमन के लिए है। दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। पाकिस्तान ने अफगान तर्जुमान का गुमराहकुन बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक अफगान तालिबान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तहवील की पेशकश की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तक़िल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत की एक और रुसवाई। पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करने वाला मल्ला एजाज गिरफ्तार। फोर्सेस की वर्दियां भी बरामद। एतराफी बयान में मल्ला एजाज ने कहा, भारतीय एजेंसियों ने मुझे समंदर से गिरफ्तार किया। कहा, अगर हमारे लिए काम ना किया तो जेल में रहोगे। एजाज मल्ला ने बताया कि भारतीय एजेंसी ने मुझे फौज की वर्दियां, मोबाइल सिम्स और मोबाइल फोन बिल्स वगैरह लाने की हिदायत दी। एजाज मल्ला की गिरफ्तारी सबूत है पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसियां मुल्की सरहदों के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल चौकन्ना है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, भारत पाकिस्तान की मार्का हक की फतह को हज़म नहीं कर सकता। भारत पाकिस्तान के आलमी सतह पर बढ़ते वक़ार से खौफज़दा है। सदर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत बुखलाहट का शिकार है। लगता है दोबारा जंग की प्लानिंग कर रहा है।
मुसल्लह अफवाज पहले की तरह भारत को बदतरीन शिकस्त देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त के बाद मुस्लिमाना खामोशी पर मोदी सरकार की भारत में रुसवाई जारी। ट्रंप के बयान के पाकिस्तान के हक में बयान पर अपोजिशन जमातों की मोदी पर शदीद तनकीद। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कहते हैं बुज़दिल मोदी इस बात को नहीं झुठला सकता कि ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया। मोदी में हिम्मत है तो बताएं कि सदर ट्रंप के बयान झूठ पर मबनी हैं। कांग्रेस लीडर सुप्रिया शर्मी नईद का कहना है कि ट्रंप के मुताबिक 7 तैयारे मार गिराए, इस पर नरेंद्र मोदी की खामोशी से तस्लीम करती है। मोदी ट्रंप से शदीद खौफजदा है, इसकी बुज़दिली की वजह से पूरे भारत की इज्जत दांव पर लग चुकी है। भारत से आने वाली हवाओं से लाहौर की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत, स्मॉग के बायस सांस लेने में दुश्वारी का सामना। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब बरतने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। स्मॉग के बायस पंजाब के सरकारी और निजी तालीमी इदारों के औकात-ए-कार में तब्दीली। कल से स्कूल 8:45 से कबल खोलने की इजाज़त नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर मुतलका स्कूल इंतज़ामिया को 5 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। डीजी माहौलियात इमरान हामिद शेख कहते हैं स्कूल टाइमिंग की खिलाफ वर्जी की शिकायत ग्रीन पंजाब ऐप के जरिए दी जा सकती है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का वर्जीनिया में पाक अमेरिका बिजनेस कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का इफ्तिताह। पाक अमेरिका मौशी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर कहा। अमेरिकी मार्केट के मुताबिक कारोबारी हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। मजबूती तिजारती रवाबित पाक अमेरिका ताल्लुकात की पायदार बुनियाद है। बिजनेस एक्सपो में 2 तरफा सरमायाकारी, तिजारत और ताउन के मौके पर तबादला ख्याल। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी, सरमायाकारों और कारोबारी रहनुमाओं ने शिरकत की है। हुकूमत आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और सहाफ़ियों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म। आज़ाद सहाफ़त मजबूत, शफाफ और जमहूरी पाकिस्तान की ज़मानत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि हक सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म और तशद्दुद बंद होना चाहिए। जुल्म, नाइंसाफ़ी और झूठ को बेनकाब करने वाले सहाफ़ी हीरो हैं। कल्लात की तहसील चौहान में 100 किलो वज़नी देसी बम नाकारा बना दिया गया। बम बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने के लिए पुल के नीचे नस्ब किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बम को नाकारा बनाकर इलाके को तबाही से बचा लिया। पंजाब के 11 शहरों से 1600 से ज़ायद अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। आज तुरखम के रास्ते वापस भेजा जाएगा। गिरफ्तारियां लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, अटक, गुजरात और चकवाल से की गई। पुलिस की गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों की निशानदही करने और उन्हें घर किराए पर न देने की हिदायत। तुरखम के रास्ते गुज़श्ता रोज़ 5000 से ज़ायद अफगान महाजरीन को वापस भेजा गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी को दिल की तकलीफ, निजी अस्पताल में 2 स्टंट डाले गए, हालत खतरे से बाहर है। डॉक्टर्स का मुकम्मल आराम का मशवरा। कराची के इलाके मलीरगंज के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार FIA एहलकार जहांबाग शनाख्त मोहम्मद अयूब के नाम से हुई। डंपर ड्राइवर गिरफ्तार। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में खाना बदोशों की झोंपड़ियों में आते ज़रगी सामान और कई मोटरसाइकिलें जल गई, कई मवेशी भी झुलस गए। आग बिजली की तारें टकराने से शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। 5 फायर फाइटर्स ने 2 घंटों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। इसराइली फौज के मुआहदे के खिलाफ वर्जियां। गजा पट्टी पर चौथे रोज भी हमले, मजीद 3 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइल आबादकारों के मगरबी किनारे पर हमले करके 3 गाड़ियों को आग लगा दी। मुतासर इलाकों से फलस्तीनियों की मैयतों की तलाश जारी। मलबे तले मौजूद लाशों को निकालने के लिए हैवी मशीनरी दरकार है। अब मुआहदे में हमास का गैर मुसल्लह होना और इसराइली फौज के खला का टाइम फ्रेम ताहाल तय न हो सका। अरब और मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का इस्तांबुल में गजा इजलास कल तलब। सदर ट्रंप का नाइजीरिया में मजहबी कत्ल-ओ-गारत रोकने के लिए फौजी कार्रवाई की तैयारी का हुक्म। कहा अगर नाइजीरिया हुकूमत मजहबी कत्ल-ओ-गारत रोकने में नाकाम रही तो अमेरिका तमाम इमदाद बंद कर देगा। अमेरिका ताकत के जोर पर नाइजीरिया में दहशतगर्दी को खत्म कर सकता है। मजहबी आज़ादी और शरई हिफाजत के बगैर बैनुल-अक़वामी मदद बरकरार नहीं रखी जा सकती। रूस की बहरिया कैरिबियन में ज़रूरत से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजियों की ताकत के इस्तेमाल की मज़म्मत। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा मारिया ज़खारोवा ने कहा कि अमरीकी कार्रवाइयाँ मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन के बहाने ख़िते में ताकत का मुज़ाहरा है। रूस वेनेज़ुएला की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए भरपूर साथ देगा। सदर पुतिन और सदर निकोलस ने मई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मुआहदे पर दस्तखत किए थे।
आइंदा साल अमेरिका आने वाले सिर्फ 7,500 तारकीन वतन वीज़ा के अहल होंगे। 1980 के रिफ्यूजी एक्ट के बाद पहली बार कम तरीन हद मुकर्रर। ट्रम्प इंतजामिया का सफेद फार्म जनूबी अफ्रीकी शहरियों को तरजीह देने का ऐलान। अमेरिकी सदर ने तारकीन वतन की तादाद में कमी का ऐलान कर रखा है। ट्रम्प कहते हैं तारकीन वतन के दाखिले से मुल्की मफादात को नुकसान नहीं होना चाहिए। सफेद फार्म अफ्रीकियों को जनूबी अफ्रीका में नस्लकुशी का खतरा है। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए तैयार, मिसाइल प्रोग्राम पर समझौते से इनकार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरान जौहरी प्रोग्राम पर मुनसिफाना मुआहदे पर पहुंचना चाहता है, लेकिन अमेरिका की जानिब से पेश की जाने वाली शराइत नाकाबिल कबूल हैं। एलन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स करार। फोर्ब्स के मुताबिक एलन मस्क की कुल दौलत 497 अरब डॉलर है। अमेज़न के बानी जेफ बेजोस 254 अरब डॉलर्स के साथ तीसरे नंबर पर आ गए। गूगल के बानी लैरी पेज और सरगेई ब्रिन की दौलत बिल तरतीब 232 और 215 अरब डॉलर्स तक बढ़ गई है। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग 29 अरब डॉलर्स के साथ नुकसान के बाद 5वें नंबर पर चले गए। दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में 9 अमरीकी शहरी, जबकि फ्रांस के बर्नार्ड आर्नल्ड वाहिद गैर अमरीकी अरबपति।